हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रैक एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आप पूरी देखना और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थाईलैंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 111 किस देश का प्राचीन नाम पार्शिया था। पार्शिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरान। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 112 निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका। ओके, अब नेक्स्ट 113 क्वेश्चन किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 114 उगते सूरज का देश निम्न में से किसे कहा जाता है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 जैसे पूछा कंगारू का देश किसे कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट 116 क्वेश्चन इसमें पूछा 7 पहाड़ियों का नगर किसके नाम किसे माना जाता है। तो ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो ए हो जाएगा, रोम। ठीक है, अब नेक्स्ट 117 क्वेश्चन पूछा है कि फारबियडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब 118 क्वेश्चन से पूछा है बागदाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 119 क्वेश्चन है जिसमें पूछा लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 से पूछा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तब क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 121 जिसमें पूछा विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा विश्व 122 विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से रिविजन करके जाना, इसके चांसेस हैं आने के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 123 में पूछा सावाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पूछा है 124 बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 125 का निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा जो है इन दोनों में से मेल नहीं खाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 126 इसमें पूछा है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी है तब कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 चक्रवात के केंद्र में होता है, मतलब चक्रवात के केंद्र में क्या होता है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्न दाब। ठीक है, 128 जिसमें पूछा पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, मतलब ये जो दो चीजें ऐसी कौन सी चट्टान है जिसमें पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट 129 जिसमें पूछा विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन। अब 113 क्वेश्चन पूछा मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, मतलब क्या है जो कहलाती हैं समान। तो उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा 131 भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, तो कितना परसेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 130 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, मतलब भारत का जो विश्व में है कौन सा स्थान है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 133 कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 134 द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट 135 क्वेश्चन पूछा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, 8 देशों से राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है 136 जिसमें क्वेश्चन पूछा भारतीय मानक समय एवं ग्रीक बीच समय में क्या अंतर है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो 136 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कितने घंटों का फर्क है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय मानक समय आधारित है, मतलब किसके कितने डिग्री पर आधारित होता है। इसको जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 138 भारतीय राज्यों 21 राज्यों की सबसे अधिक लंबी तटीय रेखा है, मतलब कौन सी है जो सबसे लंबी तटीय रेखा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। ओके। नेक्स्ट पूछा 139 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, मतलब जिस क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इस हिसाब से आपको पता ही होगा। तो सब इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 140 भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, 12 मील। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कर्क 141 कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, मतलब कौन सा राज्य से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 जिसमें पूछा भारत का दक्षिणतम स्थान इंद्रावती कहाँ स्थित है, मतलब ये चीज है जो कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट 143 पर डंकन पास अवस्थित है वो पूछा कि ये चीज कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 144 लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 145 भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, मतलब कौन से हैं जो 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 146 में पूछा है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, मतलब जितने भी राज्य हैं उनको स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये उत्तर प्रदेश ऐसा है जो इंडिया के जितने भी राज्य हैं सबको ज्यादा से ज्यादा राज्य से टच करती है इसकी सीमा। ठीक है। और ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, आप सब अपना कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक देना। एंड थैंक यू सो मच।